रात का समय था और घना अंधकार छाया हुआ था। दीपक अपने दोस्त समीर के साथ घर लौट रहा था। वे दोनों ऑफिस से देर रात तक काम करके वापसी कर रहे थे। सड़क सुनसान और खौफनाक थी। अचानक एक पुरानी बस उनके सामने आकर रुक गई। बस का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक भयंकर सर्द हवा का झोंका आ गया। दीपक और समीर थोड़े डर गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद बस किसी यात्री को छोड़ने आई होगी। क्या तुम देख रहे हो? समीर ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। दीपक ने बस के अंदर झांकते हुए कहा, हाँ, लेकिन अंदर कोई नहीं दिख रहा। तभी बस का इंजन बंद हो गया और अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे किसी ने जोर से हंसी मारी हो। दीपक और समीर तेजी से बस के पास पहुंचे और देखा कि बस के अंदर एक औरत की परछाई दिखाई दे रही थी। वह सफेद साड़ी पहने हुई थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी, जैसे उसने किसी काले जादू से खुद को बदल लिया हो। समीर ने डरते हुए कहा, दीपक, यह कोई साधारण बस नहीं है। तभी बस की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और वह औरत धीरे धीरे बस से बाहर आई। उसके पैरों के नीचे से खून की धार बह रही थी और उसकी हंसी तेज हो गई। दीपक और समीर डर के मारे ठिठक गए। औरत बोली, तुम दोनों को क्या लगता है तुम बच पाओगे? इतना कहते ही औरत ने अपनी आंखें और ज्यादा बड़ी कर ली और दोनों दोस्तों को खींचने लगी। बस की आवाज अचानक तेज हो गई और वह औरत फिर से बस में गायब हो गई। अगले दिन सुबह लोग उस रास्ते से गुजरते हुए उस बस को फिर से खड़ा देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं की। दीपक और समीर की कहीं कोई खबर नहीं थी। लोग कहते हैं कि वह बस अब भी उसी सुनसान रास्ते पर रात के समय आती है और जो भी उसमें चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। उस भूतिया बस को अब चुड़ैल की बस के नाम से जाना जाता है।